क्लास 10th करने के बाद अगर आप भी फ्री में JEE नीट की कोचिंग क्लास 11th और क्लास 12 के साथ करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू बोर्ड एग्जाम कंपास नेविगेट एग्जाम प्लान योर फ्यूचर। यहाँ मिलते हैं MP बोर्ड क्लास 8, क्लास 10 एंड क्लास 12 से रिलेटेड अपडेट्स एंड वीडियो लेक्चर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे MP सुपर 100 स्कीम को। पूरी इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में मिलेगी। जो भी बातें हम डिस्कस करेंगे स्कीम से रिलेटेड वो लास्ट ईयर के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग है। इस साल भी स्कीम आएगी, उसकी भी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी। इसके अलावा मैंने लैपटॉप योजना, स्कूटी योजना, मेधावी योजना एंड अदर MP बोर्ड स्कीम्स पर वीडियो बनाई है। वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन में मिल जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करते हैं किन किन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम देखेंगे सुपर 100 स्कीम होती क्या है, इसमें सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, यानी कौन कौन अप्लाई कर सकता है एग्जाम के लिए। एग्जाम के लिए अप्लाई कर दिया, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, पैटर्न जान लिया, सिलेबस क्या होगा, टोटल सीट्स कितनी होती हैं, कोचिंग कहाँ से मिलेगी, सुपर 100 स्कीम का क्या फ़ायदा होता है और एप्लीकेशन प्रोसेस कब से स्टार्ट हो जाता है। सुपर 100 स्कीम, MP सुपर 100 स्कीम MP सरकार की फ्री कोचिंग स्कीम है जिसमें एक एग्ज़ाम होता है। क्लास 10 के बाद अगर एग्ज़ाम को क्लियर कर लोगे तो जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें क्लास 11 और क्लास 12 के साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की कोचिंग दी जाती है। यानी क्लास 11 क्लास 12 आप स्कूल में पढ़ोगे और साथ ही साथ आपको स्कूल के अंदर ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जाएगी। सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को भोपाल या फिर इंदौर के सिलेक्टेड गवर्नमेंट एक्सीलेंस स्कूल्स में पढ़ाया जाता है। ठीक है, यानी एग्जाम को क्लियर करने के बाद या तो आपको भोपाल बुलाया जाएगा या इंदौर के स्कूल में आपका एडमिशन करवाया जाएगा और वहीं से आपकी कोचिंग होगी। 2 साल के लिए फ्री कोचिंग रहती है। ठीक है, सब कुछ फ्री रहता है। अब कौन कौन अप्लाई कर सकता है इस स्कीम में। सबसे पहले MP बोर्ड क्लास 10 पास करी हो आपने। ओके, क्लास 10 पास करने के बाद ही आप अप्लाई कर सकते हो। क्लास 10 में 70% आए हो, क्लास 10 तो आपने पास कर ली, 70% भी आ गए बट गवर्नमेंट स्कूल से पास कराओ आपने। ओके, फैमिली की इनकम 6 लाख पर ईयर से कम, यानी आपकी जो फैमिली है साल भर में 6 लाख या उससे कम कमाती हो। अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। 3 स्टेप्स में आपका सिलेक्शन होता है। पहला तो नोटिफिकेशन आए तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करोगे। एप्लीकेशन फिल करने के बाद आप एग्ज़ाम दोगे और अगर उसे क्लियर कर लोगे फिर मेरिट लिस्ट आएगी और मेरिट लिस्ट के बाद काउंसलिंग होगी। ठीक है, सुपर 100 स्कूल में एडमिशन हो जाएगा। जो बातें भी मैं बता रहा हूँ अगर इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो और अगर मुझे कांटेक्ट करना है तो इंस्टाग्राम पे आके फॉलो कर लो। ओके, वहाँ पे आके DM कर देना, आपकी जो भी क्वेश्चंस हो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा या फिर आप कमेंट में अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। नेक्स्ट आता है एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। अब जो पैटर्न है वो तो इस साल जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा ना उसके अकॉर्डिंग पता चलेगा, बट जो लास्ट ईयर का नोटिफिकेशन था उसके अकॉर्डिंग अपन पैटर्न देख लेते हैं। तो साइंस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं। रीजनिंग को मेंटल एबिलिटी भी कहते हैं। ठीक है, रीजनिंग के 2-4 क्वेश्चन होते हैं, पाँच ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 क्वेश्चंस। अब रीजनिंग क्या होती है इसके बारे में भी जब नोटिफिकेशन आ जाएगा अपन तब बात करेंगे। क्लास 10 लेवल का एग्जाम होता है, 1 डे एग्जाम होता है। ठीक है, ऑफलाइन मोड में होता है और OMR शीट पे होता है। अब OMR शीट पे कैसे होता है, आपको एक क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप के एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे। ठीक है, अब उनका जो भी करेक्ट आंसर होगा वो आपको OMR शीट के ऊपर फिल करना होता है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है, तो आपको डी को मार्क करना होगा OMR शीट पर। अब हम देखते हैं JEE नीट की प्रिपरेशन तो करवाई जाती है। ठीक है, तो अगर आपको नीट की प्रिपरेशन करवा रहे हैं तो नीट अगर आप कर रहे हो तो आपका जो सब्जेक्ट रहता है 11-12 में वो होता है PCB, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। बायोलॉजी के 40 क्वेश्चंस, फिजिक्स के 30 क्वेश्चंस एंड केमिस्ट्री के भी 30 क्वेश्चंस होते हैं। वहीं अगर आप JEE की तैयारी करो जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम की, तो वहाँ पे जो 11th और 12th में सब्जेक्ट होते हैं आपके वो होते हैं PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। मैथमेटिक्स के भी 40 क्वेश्चन, फिजिक्स के 30 क्वेश्चन और केमिस्ट्री के भी 30 क्वेश्चन। बस बायोलॉजी और मैथमेटिक्स का डिफरेंस होता है, बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों जगह सेम होती है नीट और JEE में। नेक्स्ट आता है सिलेबस क्या होता है। क्लास 10 का सिलेबस होता है बेसिकली जो भी सिलेबस है ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, इसको रीड कर लें वीडियो को पॉज करके। JEE का सिलेबस है ये रहा फिजिक्स और केमिस्ट्री का सिलेबस। ठीक है, देखिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं नीट का क्या सिलेबस होता है। नीट का भी सेम रहता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री तो सेम रहती है, बस बायोलॉजी का डिफरेंस रहता है। तो बायोलॉजी का ये रहा, आप रीड कर लो। ये रहा फिजिक्स और केमिस्ट्री, JEE की तरह ही होता है इसका भी। नेक्स्ट बात आती है सीट्स कितनी होती हैं। स्टार्टिंग में तो 100 सीट्स हुआ करती थी, इसलिए इस स्कीम का नाम था सुपर 100 स्कीम। बट अब 2026 तक 400 प्लस सीट्स आ चुकी हैं आपकी सुपर 100 स्कीम के अकॉर्डिंग। ओके, एग्ज़ाम क्लियर करके मेरिट लिस्ट निकलती है और मेरिट के बेसिस पर सिलेक्शन होता है। बेनिफिट्स क्या होते हैं एग्ज़ाम के। सबसे पहले तो फ्री कोचिंग दी जाती है आपको, JEE नीट क्लेट और CA की भी दी जाती है। ठीक है, क्लेट और CA के बारे में जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब अपन बात करेंगे। मैथ्स,
फूड फैसिलिटी दी जाती है, खाना पीना आपका फ्री रहेगा, फ्री हॉस्टल फैसिलिटी रहेगी, स्टडी मटेरियल पढ़ाई के लिए आपको हेल्प करी जाएगी, मेंटरशिप प्रोवाइड करी जाएगी, रेगुलर स्कूलिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम दोनों की साथ में तैयारी कराई जाएगी। सब फ्री है, लपेट लो अच्छे से। नेक्स्ट बात आती है कोचिंग कहाँ मिलेगी आपको। सिलेक्शन होने के बाद या तो आपको इंदौर बुलाया जाता है या भोपाल। इंदौर के मल्हारा आश्रम स्कूल में या फिर सुभाष एक्सीलेंस स्कूल जो भोपाल का है वहाँ पे आपका एडमिशन होता है, ठीक है। एडमिशन मिलेगा 2 साल के लिए, क्लास 11 एंड क्लास 12 तक। अब हम देखते हैं टाइमलाइन, यानी एप्लीकेशन कब आता है, एग्ज़ाम कब होता है वगैरह। सबसे पहले जो एप्लीकेशन का फॉर्म होता है वो मई या जुलाई में स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, नोटिफिकेशन आ जाता है। जो लास्ट डेट होती है अप्लाई करने की वो जुलाई की एंड रखी जाती है ज़्यादातर केसेस में। लास्ट ईयर भी जुलाई के एंड तक ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म चला था। एंट्रेंस एग्ज़ाम पेपर कब होगा, जून या अगस्त में होता है। रिजल्ट एग्ज़ाम ओवर होने के 1 महीने के अंदर आ जाता है। 2025 को एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, वो 3 अगस्त को हुआ था, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है सुपर 100 एग्ज़ाम में, ये एग्ज़ाम जो होता है आपका ऑब्जेक्टिव और एमसीक्यू टाइप का होता है। टोटल क्वेश्चंस 100 होते हैं, मार्क्स 100 होते हैं, एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स होता है। मोड जो होता है एग्ज़ाम का ऑफलाइन होता है, ओएमआर शीट पर। टाइम कितना दिया जाता है, 2.5 घंटे या फिर 150 मिनट। मार्किंग स्कीम, एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ठीक है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती इसमें। अब देखिए जो आपका रिटन एग्जाम होता है वो तो 100 मार्क्स का रहता है, बट जो फाइनल सिलेक्शन मार्क्स होते हैं वो 150 के होते हैं। ऐसा क्यों होता है, 100 तो आपके रिटन एग्जाम के हो गए मार्क्स, साथ ही साथ जो 50 मार्क्स होते हैं ना आपके, वो क्लास 10 में जो बोर्ड परसेंटेज थे, यानी क्लास 10 में आपके कितने परसेंट आए थे उसके बेसिस पे दिए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपके 90% थे क्लास 10 में तो आपको 45 मार्क्स मिलेंगे 50 में से, ठीक है। अब कितने परसेंट पे कितने मार्क्स मिलते हैं आपको 50 में से, ये जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब अपन अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो अभी बस ये याद रखिए क्लास 10 में आपके जितने अच्छे परसेंट होंगे उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको आउट ऑफ 50। सो ये सारी बातें हमने डिस्कस करी हैं, एक छोटी सी समरी देखते हैं। एमपी सुपर 100 स्कीम में जिन बच्चों ने क्लास 10 पास करी है गवर्नमेंट स्कूल से 70% या ज़्यादा के साथ, वो सुपर 100 एग्ज़ाम दे सकते हैं। एंड सेलेक्ट होने पर JEE नीट जैसे एग्ज़ाम्स की तैयारी कराई जाती है क्लास 11 एंड क्लास 12 के साथ भोपाल या इंदौर के स्कूल से। ऐसी ही वीडियोस के लिए बोर्ड एग्जाम कंपास को सब्सक्राइब करें एंड हमें सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और न्यू बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं क्लास 8, क्लास 10 एंड क्लास 12 के लिए, जिसके बारे में आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। तो उसके लिए ज़रूरी है आप चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।